पब्लिक समझ गई है कि किस तरह नरेंद्र मोदी जो है वो वोट चोर हैं और पिछले दरवाजे से वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए हैं। मतलब साधारण शब्दों में कहें तो अवैध प्रधानमंत्री हैं, इलीगल प्राइम मिनिस्टर हैं। चुनाव आयोग की इसमें बहुत किरकिरी हुई है, बहुत फजीहत हुई है। और जब कहा गया सीसीटीवी फुटेज के लिए, तो हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो इतने बड़े मतलब नालायक हैं कि उन्होंने कहा कि भाई हम माताओं और बहनों के सीसीटीवी फुटेज कैसे दे सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि माताओं और बहनों का कोई बाथरूम का नहाते समय का सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने चुनाव आयोग का नाम चूना आयोग रख दिया है, जो मतदाताओं को चूना लगाता है। कुछ लोगों ने उसका नाम केंचुआ रख दिया है, केंद्रीय चुनाव आयोग। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। देखिए, जिस प्रकार से कल राहुल गांधी जी का वोटर अधिकार यात्रा समापन हुआ और एसआईआर को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने आरोप प्रत्यारोप किए, यही सब मुद्दा पे बात करने हम आए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के पास। सर, क्या कुछ कहेंगे वोट अधिकार यात्रा जो निकला और एसआईआर पे? देखिए, जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा थी बिहार में, ये 17 अगस्त को शुरू हुई सासाराम से और कल 1 सितंबर को इसका समापन हुआ पटना में। तो ये तो सुपर सक्सेसफुल यात्रा मानी जाएगी, बहुत ज़्यादा सफल। और जैसा जन सैलाब उमड़ा, उससे तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है। और राहुल और तेजस्वी लगातार साथ साथ घूमे। और मुझे तो शोले फिल्म याद आ रही है, जो हमारे बचपन में रिलीज़ हुई थी। और मुझे नरेंद्र मोदी में गब्बर सिंह की छवि दिखाई दे रही है, और राहुल और तेजस्वी मुझे जय और वीरू नज़र आ रहे हैं। जैसे शोले फिल्म में जय और वीरू ने मिलकर गब्बर सिंह की खटिया खड़ी कर दी थी, वही हाल बिहार में राहुल और तेजस्वी नरेंद्र मोदी और उसके गिरोह की कर रहे हैं। तो देखिए, अब क्या है कि इस यात्रा से फ़ायदा ये हुआ कि वोट चोरी जो है वो बिहार के एक एक गांव में, एक एक कस्बे तक में ये मुद्दा बन गया है। और पब्लिक समझ गई है कि किस तरह नरेंद्र मोदी जो है वो वोट चोर हैं और पिछले दरवाजे से वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए हैं। मतलब साधारण शब्दों में कहें तो अवैध प्रधानमंत्री हैं, इलीगल प्राइम मिनिस्टर हैं। और बिहार में जो एसआईआर किया चुनाव आयोग ने 25 जून से 25 जुलाई तक, जो 4 हफ्ते का मोटा मोटी ये चला स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न, जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चला, वो बहुत विवादों में रहा। और चुनाव आयोग के मुताबिक उसने 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी चुनाव आयोग को, और कहा गया कि जितने लोगों के नाम उसने काटे हैं, सारे नाम अपने वेबसाइट पर डाले और वजह भी बताए कि किस वजह से काटे गए हैं वे नाम। तो चुनाव आयोग की इसमें बहुत किरकिरी हुई है, बहुत फजीहत हुई है। और जब कहा गया सीसीटीवी फुटेज के लिए, तो हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो इतने बड़े मतलब नालायक हैं कि उन्होंने कहा कि भाई हम माताओं और बहनों के सीसीटीवी फुटेज कैसे दे सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि माताओं और बहनों का कोई बाथरूम का नहाते समय का सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है। वो तो वोट देते समय का सीसीटीवी फुटेज है, उसमें आपको क्या इतराज़ है? और यदि वो गलत बात थी तो फिर आपने सीसीटीवी लगवाया ही क्यों? आपको फुटेज का कोई अचार डालना था। फुटेज तो इसलिए लिए जाते हैं सीसीटीवी से कि भविष्य में वो काम आ सकते हैं। तो चुनाव आयोग की भी उससे बहुत फजीहत हुई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने चुनाव आयोग का नाम चूना आयोग रख दिया है, जो मतदाताओं को चूना लगाता है। कुछ लोगों ने उसका नाम केंचुआ रख दिया है, केंद्रीय चुनाव आयोग। और वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो अब जो नवंबर में चुनाव होंगे 2 महीने बाद, उसमें तो एनडीए का बिहार में सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी सर, ये जो एसआईआर का जो मामला पूरे देश में तुल पक रहा है, राहुल गांधी ने कहा कि मैं अब हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, सही है। देखिए, राहुल गांधी ने पहले ये कहा था कि मेरे पास एटम बम है, और उन्होंने एटम बम का विस्फोट 7 अगस्त को कर दिया पिछले महीने, जब उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। और उसमें एक लोकसभा सीट है बंगलोर मध्य में एक विधानसभा सीट है महादेवपुरा। उन्होंने महादेवपुरा में दिखाया कि सिर्फ एक विधानसभा सीट में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की हेरा फेरी हुई है। और उसके बाद ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, पूरे देश में नारे लगने लगे, वोट छोड़ गद्दी छोड़। अब राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास हाइड्रोजन बम है, तो अब मुझे लगता है सितंबर महीने में उसका भी धमाका होगा। और मेरी जो अपनी समझ है, मुझे लगता है ये हरियाणा और राजस्थान,
ये जो राज्य हैं जिसमें मतलब भाजपा की अप्रत्याशित जीत हुई थी। अप्रत्याशित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चुनाव पूर्व के माहौल से ऐसा लग रहा था कि राजस्थान, हरियाणा इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बननी पक्की है, लेकिन जो चुनाव के नतीजे आए तो चौंकाने वाले थे, यहाँ भाजपा की सरकारें बन गई। तो मुझे लगता है कि इन राज्यों में जो चोरी हुई है वोटों की, उसको राहुल गांधी पूरे तथ्यों के साथ रखेंगे और एक बार फिर जो चुनाव आयोग है और भाजपा जो है, ये लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे। जी।